नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 7 मई को पूरे देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाने का निर्देश जारी किया गया है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के एक न्यू फेज की शुरुआत का संकेत है। ये फैसला महज प्रोटोकॉल नहीं बल्कि एक ऐसा सिग्नल है जो ये शो करता है कि अब इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहा है। 1971 के बाद ये पहली बार है जब सेंटर ने पूरे नेशन वाइड लेवल पर पूरे स्टेट गवर्नमेंट को इस स्केल पर सिविल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज के लिए एक्टिव किया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए टेरर अटैक्स जैसे पहलगाम इंसिडेंट और पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव इस ड्रिल के बैकड्रॉप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज की डेट में इंडिया को सिर्फ बॉर्डर थ्रेट का सामना नहीं करना पड़ रहा है बल्कि साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन वारफेयर और सोशल डिस्रप्शन जैसे नॉन कन्वेंशनल चैलेंजेस भी सामने हैं। ऐसे में यह मॉक ड्रिल इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि नेशनल डिफेंस अब सिर्फ आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही बल्कि सिविल सोसाइटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यूथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी इक्वल रोल डिफाइन किया जा रहा है जो इम्प्लीमेंट इस ड्रिल में शामिल किए गए हैं। एयर रेड सायरन ऑपरेशन, सिविलियन ट्रेनिंग, बैकआउट मैकेनिज्म, कैमूफ्लाजिंग ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन और एवैक्यूएशन प्लान की रिहर्सल, वो सब इस बात को प्रूव करते हैं कि सरकार पीस टाइम में वार लेवल रेडीनेस चाहती है। ये किसी भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी की एक क्लियर अप्रोच है। प्रिपेयर ड्यूरिंग पीस व्हाट यू मस्ट एग्जीक्यूट ड्यूरिंग वार। तो ये एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक डीप साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी है। इंडिया जैसे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाले देश में इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि पब्लिक बिहेवियर और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। ये अफवाहें, पैनिक और मैस कंफ्यूजन किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने हाल ही में स्टेट किया कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे वक्त पर नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, सरकार अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फेक न्यूज कंट्रोल और डिजिटल नैरेटिव मैनेजमेंट को भी नेशनल डिफेंस की तरह मानती है। आज का युग नैरेटिव वॉरफेयर का युग है और इसी ड्रिल के जरिए यह साफ संदेश है कि इंडिया अब सिर्फ बम और बुलेट की लड़ाई नहीं लड़ रहा बल्कि डिजिटल डोमेन में भी फुली एक्टिव है। इसी सिचुएशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह स्टेटमेंट, जो आप चाहते हैं वो होगा, एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल की तरह देखा जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डर है और एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए एक क्लियर वार्निंग। ये शो करता है कि इंडिया अब डिफेंस पॉलिसी को सिर्फ थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहा है। अगर हम इस पूरे डेवलपमेंट को एक वाइडर कंटेक्स्ट में देखें तो ये सिर्फ एक दिवसीय ड्रिल नहीं है, ये इंडिया के एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक क्वालिटेटिव शिफ्ट है। अब डिफेंस का मतलब सिर्फ आर्म्ड रिस्पांस नहीं है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, साइबर हाइजीन और पब्लिक ओरिएंटेशन का एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क है। ये एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी इकोसिस्टम बना रहा है जहां हर सिटीजन एक साइलेंट सोल्जर की तरह तैयार किया जा रहा है। इसलिए मॉक ड्रिल को किसी रूटीन एक्सरसाइज की तरह देखना गलत होगा। ये एक डिक्लेयरनेस ऑफ रेडीनेस है, एक ऐसा मैसेज जो इंडिया की इंटरनल पब्लिक को भी दिया जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। ये बताया जा रहा है कि इंडिया अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है और एक ऐसा नेशन जो अपने सिविल फ्रंट को इस स्केल पर ट्रेन करता है वो सिर्फ वार के लिए नहीं विक्ट्री के लिए रेडी होता है। भारत द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही नेशनल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का डायरेक्ट मिलिट्री या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से जितना कनेक्शन है उससे कहीं ज़्यादा डीप इम्पैक्ट इसका रीजनल, जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डायमेंशन पर पड़ेगा। खासकर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में ये जो ड्रिल है वो एक क्लासिक स्ट्रेटेजिक पोस्ट्यूरिंग है जहां इंडिया ये दिखा रहा है कि अब उसकी नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच सिर्फ बॉर्डर डिफेंस या मिलिट्री पावर तक लिमिटेड नहीं है। अब वो सिविल प्रिपेयर्डनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डनिंग और पब्लिक रिस्पांस कैपेसिटी को भी एक स्ट्रक्चर्ड डिफेंस फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट कर चुका है। पाकिस्तान के लिए ये मूव एक साइलेंट लेकिन पावरफुल चैलेंज की तरह काम करता है। इंडिया का ये अप्रोच पाकिस्तान की ट्रेडिशनल मिलिट्री सेंट्रिक थिंकिंग को आउटडेटेड बना देता है क्योंकि यहाँ बात सिर्फ आर्मी या बॉर्डर कंट्रोल की नहीं हो रही है। यहाँ एक स्टेट मैकेनिज्म, पब्लिक पॉलिसी और सोशल अवेयरनेस को इंटीग्रेट किया जा रहा है।
फॉर ए वार टाइम सिविल रिस्पांस। इस अप्रोच से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक नैरेटिव, जिसमें वो हमेशा खुद को विक्टिम और इंडिया को एग्रेसर की तरह प्रोजेक्ट करता आया है, अब वीक पड़ती दिखती है। इंडिया इस एक्सरसाइज के जरिए एक स्ट्रांग जियो स्ट्रेटेजिक सिग्नल दे रहा है टू बोथ रीजनल एक्टर्स और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स। वो सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूजन में नहीं बल्कि प्रोएक्टिव स्टेट डिफेंस मैकेनिज्म बनाने में यकीन रखता है। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक वीकनेस और उसकी टेरर लिंक इमेज के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का यह स्टेप इंटरनेशनल परसेप्शन को काफ़ी हद तक शिफ्ट करता है टूवर्ड्स इंडिया एज ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड कैपेबल पावर। डिप्लोमेटिकली ये मूव इंडिया को एफएटीएफ, यूएनएससी और बाइलेटरल डायलॉग प्लेटफॉर्म पर एक क्लियर एडवांटेज देता है। जब इंडिया दिखाता है कि वो अपने सिविल पॉपुलेशन को भी अगली वार्निंग, बैकआउट मैनेजमेंट, एवाक्यूएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कैमोफ्लेज के लिए रेडी कर रहा है, तब उसका नैरेटिव डिफेंस ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक दिखाता है, जो इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल से भी अलाइंड होता है। पाकिस्तान के लिए यह सिचुएशन एक नैरेटिव डिफिसिट क्रिएट करती है। अब अगर वो कोई काउंटर मूव लेता है, जैसे बॉर्डर मिलिट्री बिल्डअप या इंटरनेशनल फोरम्स पर पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन, तो वो रिएक्टिव लगेगा, ना कि स्ट्रेटेजिक। इंडिया पहले ही ये नैरेटिव स्पेस कैप्चर कर चुका है, जहां वो न सिर्फ सिक्योरिटी के लिए तैयार है बल्कि सिक्योरिटी प्रोसेस को पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी के साथ शिफ्ट कर रहा है। लॉन्ग टर्म में ये पूरा मैटर पाकिस्तान के लिए एक सीरियस जियो स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट बन सकता है, क्योंकि अगर वो अपनी अप्रोच को रिवाइज नहीं करता तो उसकी स्ट्रेटेजिक रिलीवेंस साउथ एशियन थिएटर में धीरे धीरे एरोड हो सकती है। इंडिया अब अपनी डिफेंस को सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक सीमित नहीं रख रहा है, वो एक हाइब्रिड डिफेंस मॉडल की तरफ मूव कर रहा है, जिसमें सोसाइटी, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी ऑल अलायंस हैं फॉर नेशनल रेसिलियंस। तो ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पाकिस्तान डायनेमिक्स में डिप्लोमेटिक डिसबैलेंस के रूप में दिखेगा, जहां इंडिया ग्रेजुअली डोमिनेटिव नैरेटिव की पोजीशन लेता जा रहा है। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है और भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है? ए पर है चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी नेपाल। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।